राम राम भाई, सबको राम राम। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिसेस। इजी चैप्टर है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन है, कहता है इन द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दिया है, कहता है राइट। सबसे पहले हमें ऑर्डर बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, और ये जो हमको दे रखे हैं ना, इस पोजीशन पे एलिमेंट्स बताने हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले तो ऑर्डर बताना है भाई। ऑर्डर तो बहुत ही आसान है, कोई भी बता देगा। देख लेते हैं ऑर्डर क्या होता है। फर्स्ट पार्ट, ऑर्डर कैसे बताते हैं, m इंटू एन। m इंटू एन क्या होता है, रोज इंटू कॉलम, यही होता है। अब देख लो इसके अंदर रो कितनी है। रो ये होती है 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम है। ये इसका ऑर्डर हो गया। ये तो मेरे ख्याल से शायद एमसीक्यू में भी नहीं आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेकेंड पार्ट, एलिमेंट्स कितने हैं, 4 दिए 12। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे जो भी ऑर्डर हो उसको मल्टीप्लाई कर दो, उतने एलिमेंट होते हैं। गिनने हैं, गिन लो। बात एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स यही तो होते हैं ना, इनको एलिमेंट्स बोला जाता है ना। तो गिन लो कितने हैं, उतने एलिमेंट्स होंगे। तीसरा, थर्ड पार्ट, अभी कहता है राइट द एलिमेंट्स, यानी A13। सबसे पहले हमें बताना है A13। 13 का क्या मतलब है, ये क्या होता है, रो और कॉलम, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। A13 का क्या मतलब है, अगर मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं A13, इसका क्या मतलब है, रो कॉलम। आरसी होता है ना, जो पहले वाला नंबर है उसको रो, सेकंड वाले नंबर को कॉलम। तो रो क्या है, यानी ये क्या कह रहा है भैया, पहली तो रो है और तीसरा कॉलम है। इसमें बताओ एलिमेंट कौन सा होगा। पहली रो कौन सी है, ये पहली रो है। तीसरा कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कौन सा आएगा, 19। दोबारा देखो, कह रहा है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहली रो यानी सबसे ऊपर वाली रो, और तीसरा कॉलम 1 2 3, यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, 19। दूसरा देखते हैं A21। अब 21 का क्या मतलब है, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला वाला रो सेकेंड वाला कॉलम। A21 सेकेंड रो है, ये वाली बीच वाली, और पहला कॉलम यानी ये 35, यही आएगा ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट हमको लेना है, 33। 33 का तो क्या मतलब है भाई, तीसरी रो तीसरा कॉलम, सिंपल सी बात है। थर्ड रो कौन सी है, सबसे नीचे वाली, तीसरा कॉलम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि -5। आसान है। नेक्स्ट A24। 24 का क्या मतलब है, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12, ये वाला आएगा ना, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। एलिमेंट कौन सा है, 12, यही लिखना है हमको। A23। 23 का क्या मतलब है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो कौन सी है, बीच वाली। तीसरा कॉलम कौन सा है, ये वाला, 5/2। इस पे एलिमेंट कौन सा आएगा, 5/2। आसान है ये तो यार, बेसिक क्लियर हो गए तो ये तो बहुत आसान चीज है, इसे शायद एमसीक्यू में भी नहीं पूछते। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सेकंड क्वेश्चन कहता है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। वो कहता है कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, इसमें 24 एलिमेंट है टोटल। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। वो कह रहा है इस मैट्रिक्स के कितने ऑर्डर हो सकते हैं। और पूछ क्या रहा है भाई, वो पूछ रहा है कि भाई एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें ना 24 एलिमेंट है टोटल। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 24। अब वो पूछ रहा है ये किस किस ऑर्डर में हो सकते हैं, ये मैट्रिक्स, कितने ऐसे मैट्रिक्स बन सकते हैं जिसमें 24 एलिमेंट हो। तरीका क्या है इसका करने का, तरीका ये है, सबसे पहले ना फैक्टर बना लो। 24 के ना जो टोटल एलिमेंट्स दे रखे हैं ना, उसके फैक्टर बना लो। फैक्टर क्या हो सकते हैं 24 के, फैक्टर बनाने आते हैं। 8 इंटू 3, 8 दिए 24, 24 इंटू 1, 12 इंटू 2, और क्या होता है 6 इंटू 4,
यही फैक्टर बनते हैं 8, और कोई फैक्टर बनता है? देखो देखो, यही बनते हैं। अब वो कह रहा है भाई या हमारे पास जो मैट्रिक्स होंगे ना वो इस ऑर्डर में हो सकते हैं भाई, या तो 8 × 3 का होगा, 24 × 1 का होगा, 12 × 2 का होगा, 6 × 4 का होगा। अब इनको हम रिवर्स भी तो कर सकते हैं। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। अब रिवर्स क्यों किया? देखो पहले जो मैट्रिक्स हैं उसमें आई रोज और कॉलम, यानी अगर मैं ये लिखता हूं कि भाई मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, यहां पे अगर मैं ये लिखता हूं मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जो 8 × 3 का है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इस मैट्रिक्स में 8 तो रो है और 3 कॉलम है। और अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, मैं 3 × 8 लिख दूं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास 3 रो हैं और 8 कॉलम है। तो यानी कि टोटल एलिमेंट्स दोनों में 24 ही हैं, लेकिन दोनों की रोज और कॉलम डिफरेंट हो गए, यानी कि दोनों मैट्रिक्स अलग अलग हैं। एलिमेंट सेम है दोनों में 24, पर रोज और कॉलम का फर्क पड़ गया। तो इसका मतलब मैं इसको 8/3 लिखूं और 3/8 लिखूं ना, ये सेम नहीं है, दोनों मैट्रिक्स अलग हैं, क्योंकि दोनों में एलिमेंट तो सेम है 24, लेकिन रोज और कॉलम अलग अलग है। इसका मतलब मेरे पास जो टोटल मैट्रिक्स बनेंगे ना वो कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल मेरे पास 8 मैट्रिक्स बनेंगे। ये ध्यान रखना इस चीज का, रोज और कॉलम एलिमेंट चाहे सेम हो दोनों में, पर अगर रोज और कॉलम अलग है ना तो दोनों मैट्रिक्स भी अलग है। अब सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है? व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स? अगर उसमें 13 एलिमेंट हो तो भाई बताओ कितने मैट्रिक्स बनेंगे? फैक्टर बना लेते 13 के, 13 × 1 या 1 × 13। इसके अलावा तो मैं इसको कुछ नहीं लिख सकता, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, वो किसी से डिवाइड ही नहीं होता। तो यानी कि इसमें टोटल मैट्रिक्स कितने बनेंगे? 2 मैट्रिक्स बनेंगे। आसान सवाल था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a matrix has 18 elements what possible order it can have, what if it has 5 elements? भाई सेम सवाल है, करके दिखा रहा हूं, वैसे होमवर्क दे सकता था बट करके दिखा देता हूं। तो भाई टोटल हमें क्या करना है? फैक्टर लगाते हैं किसके? 18 के। 18 के फैक्टर बनाते हैं, क्या आएगा भाई? 18 × 1 पहला फैक्टर, दूसरा 6 × 3 18 या 9 दूनी 18, और कोई फैक्टर बनता है? यही बन सकते हैं। ठीक है, इनको रिवर्स कर दो, 1 × 18 भी लिख सकते हैं, 3 × 6 भी लिख सकते हैं, 2 × 9 भी लिख सकते हैं। यही मैट्रिक्स बनेंगे। इसका मतलब कितने टोटल हो गए? 6 मैट्रिसेस। टोटल कितने मैट्रिसेस हो गए? 6 मैट्रिसेस। अब वो कहता है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स? अगर 5 एलिमेंट हो तो बताओ भाई। ठीक है भैया, प्राइम नंबर है तो सिंपल सा हो गया, या तो 5 × 1 होगा या 1 × 5 होगा। 2 मैट्रिसेस। समझ में आ गया? आसान सवाल है, जैसे पहले जैसे ही है, पहले जैसे तो किया है। 18 के फैक्टर बना लो, क्या क्या बन गया 18 के फैक्टर? 18 × 1 हो सकता है, 6 × 3 हो सकता है, या 9 × 2 हो सकता है। इसको रिवर्स कर दो, पहले बताया ना मैंने पिछले क्वेश्चन में, सिर्फ रोज और कॉलम का ही तो फर्क पड़ेगा, टोटल एलिमेंट सेम हो सकते हैं। तो इसके आगे 6 मैट्रिसेस, 5 कितना है? प्राइम नंबर है, या तो 1 × 5 होगा या 5 × 1 होगा। 2 मैट्रिसेस। चले नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट कहता है कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स ए आई जे, यानी इसकी पोजीशन दे रखी है, उस एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करता है ये? हमको पता है क्या दे रखा है, ये हमको ना पोजीशन दे रखी है। पोजीशन का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। हमको दे रखा है 2/2 का मैट्रिक्स। अब 2/2 में क्या हो सकता है? मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, पोजीशन। इसकी पोजीशन क्या होगी? पहले ऐसे करते हैं, चलो ए बी सी डी। 2/2 का तो मैट्रिक्स यही होगा, सिंपल सी बात है, 2 रो 2 कॉलम। अब अगर मैं इसमें ए लूं, ए की पोजीशन क्या होगी? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, इसकी पोजीशन तो यही होगी ना। यानी इसकी पोजीशन में ऐसे लिख सकता हूं A11, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम पे ही तो है ये।
बी की पोजीशन क्या होगी? पहली रो सेकंड कॉलम, पहली रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम पे है बी, इससे पोजीशन देखते हैं। सी की पोजीशन क्या होगी? अब देखो सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम है, पहले रो आता है फिर कॉलम आता है। इसी तरह डी की पोजीशन क्या होगी? सेकंड रो सेकंड कॉलम। पोजीशन तो रखनी आसान है ना, समझ में आ गई पोजीशन कैसे रखते हैं। अगर मेरे को डी की पोजीशन बतानी है तो मेरे को यह देखना है कि डी किस जगह पे है। किस जगह का क्या मतलब है? ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम की जगह पे है डी। अब हमको कुछ नहीं करना, जो भी ये हमको दे रखा है सबसे पहले ना ये सारी वैल्यू उठा उठा के यहां पे रख दो। सबसे पहले हमारे पास क्या है? A11, यानी कि ए, ये वाला जो है, ये इसकी पोजीशन क्या है? A11। इसमें रख दो आई और जे की जगह पर, क्योंकि हम लोग इसको कैसे डिनोट करते हैं पोजीशन को? आई और जे से। आई इज रो, जे इज कॉलम। 1 1 रखनी है तो आई की जगह पे रखो पहले 1, जे की जगह पे रखो 1, बस सॉल्व कर लो। क्या आएगा? 1 + 1 = 2, 4 2। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास? बी। बी की पोजीशन क्या है? 1 2। आई की जगह पे अब क्या रखना है? 1। जे की जगह पर क्या रखना है? 2। बस सॉल्व कर लो। 1 + 2 = 3, 9/2। सी की पोजीशन क्या है? 2 1। अब आई की जगह पर क्या रखना है? 2। जे की जगह पर क्या रखना है? 1। सॉल्व कर लो। 2 + 1 = 3, 9/2। नेक्स्ट इज डी। डी की पोजीशन क्या है? A22। आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 2, 4, 16/2, 8। हमारे पास चारों एलिमेंट्स आ गए। मैट्रिक्स बना लो, सिंपल है। ए की एलिमेंट कितना था? 2। बी का क्या था? 9/2। सी का क्या था? 9/2। डी का क्या था? 8। 2/2 का मैट्रिक्स है, खत्म। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आसान सवाल है। नेक्स्ट पार्ट करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है I/J। ठीक है, सेम सवाल है, वही ले लेते हैं हम। ABCD पोजीशन भी हमको पता है। ए की पोजीशन क्या आएगी? A11। बी की क्या आएगी? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सी की क्या आएगी? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। डी की क्या आएगी? सेकंड रो सेकंड कॉलम। पोजीशन तो डिनोट करनी आसान होगी ना। चलो सबसे पहले हम ए निकालते हैं। ए की पोजीशन क्या है? A11। हमारे पास क्या दे रखा है? I/J, यानी 1/1 बराबर 1। बी की निकालते हैं। इसकी पोजीशन क्या है? A12। I/J, यानी अब I की जगह क्या रखना है? 1। J की जगह क्या रखना है? 2। आ गया। सी की निकालते हैं। पोजीशन क्या है? A21। अब I की जगह क्या रखना है? 2। J की जगह क्या रखना है? 1, यानी 2। डी की पोजीशन क्या है? A22, यानी I की जगह 2, J की जगह 2, विच इज इक्वल टू 1। मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स क्या आएगा भाई? A कितना है? 1। B कितना है? 1/2। C कितना है? 2। D कितना है? 1। 2/2 का मैट्रिक्स। समझ में आ गया होगा वैसे तो यार, ये बहुत इजी है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो भाई थर्ड पार्ट करते हैं। सब दे रखा है, पहले ए निकालते हैं। ए की पोजीशन है 1 1,
यानी कि i की जगह क्या रखना है 1, j की जगह क्या रखना है 1। सिंपल, यही तो करना है। तो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1 इज 3, 3 का स्क्वायर बाय 2 विच इज इक्वल टू 9/2। b निकालते हैं। b की पोजीशन क्या है 1 2, यानी i की जगह 1, j की जगह 2। 2 पहले से है, 2 2 जा 4 प्लस 1 इज 5। ये सिर्फ 5 का स्क्वायर है, 25/2। सी के निकालते हैं। सी का एलिमेंट क्या आएगा, पोजीशन क्या है 2 1, आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 1। 2 पहले से है, 2 1 जा 2 प्लस 2 इज 4, 4 4 जा 16 विच इज इक्वल टू 8। डी निकालते हैं। इसका है क्या है 2 2, तो आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 2, 2 2 जा 4, 4 5 6, 6 का स्क्वायर 36, 18 दूनी 36। तो मैट्रिक्स क्या बनेगा, यहां मैट्रिक्स बना देते हैं। ए का क्या था 9/2, बी का क्या था 25/2, सी का क्या था 8 और डी का क्या था 18। भाई ये बन गया आपका मैट्रिक्स। आसान है एली। चलिए नेक्स्ट सवाल। फिफ्थ क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स। अब 3/4 मैट्रिक्स बताना है, आई जे की हमको पोजीशन का वो दे रखा है और हमको सिंपल एलिमेंट्स निकालने हैं। तो ठीक है भाई 3/4 बना लेते हैं मैट्रिक्स। 3/4 का क्या मतलब है कि भाई 3 रो होनी चाहिए, 4 कॉलम होने चाहिए। 3/4 का मतलब यही होता है। ठीक है, तो यहां पे हम एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। एलिमेंट्स ले लेते हैं ये। ठीक है जी, अब इनकी पोजीशन बता लेते हैं। ए की पोजीशन क्या होगी 1 1, पहली रो पहला कॉलम। बी की पोजीशन क्या होगी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। सी की पोजीशन क्या होगी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। डी की पोजीशन क्या होगी फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। ई की पोजीशन क्या होगी फर्स्ट नहीं, अब सेकेंड रो है ये, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। एफ की सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। जी की सेकेंड रो थर्ड कॉलम। एच की सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। आई की थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। जे की थर्ड रो सेकेंड कॉलम। के की थर्ड रो थर्ड कॉलम और एल की थर्ड रो फोर्थ कॉलम। भाई मुझे उम्मीद है तुमको ये तो निकालने आई गए होंगे कैसे निकालते हैं। चलो एलिमेंट्स निकालते हैं। ए क्या आएगा सबसे पहले 1 1 है पोजीशन। अब यहां पे रखना है, ठीक है जी। ये हमारे पास है मॉड। हाफ आई की जगह क्या रखना है 1 और जे की जगह क्या रखना है 1, ऐसे। ठीक है, -3 इंटू 1 इज -3 प्लस 1। यहां कर दूं -3 प्लस 1, यानी ये कितना आएगा माइनस का 2। अब यहां पे पता है क्या है, ये हमको ना मॉड दे रखा है। मॉड का क्या मतलब है कि अंदर चाहे नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो,
आपको हमेशा पॉजिटिव ही रखनी है। मॉड का ये मतलब होता है। तो यहां पे क्या आएगा, हाफ इंटू 2। अब यहां -2 नहीं रखना, मॉड का मतलब यही होता है, आंसर विल बी 1। मॉड का मतलब है मॉड ऑफ -2 इज 2, मॉड इज 2 इज 2। आपके मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो पॉजिटिव वैल्यू हो, आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अब निकालते हैं बी। बी की पोजीशन क्या है, A12। तो आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 2। इट विल बी, क्या होगा, -3 + 2। कितना होगा, कितना होगा, -3 + 2 इज -1 मॉड के अंदर, यानी कि इंटू 1 यानी हाफ। सी की पोजीशन निकालते हैं, 1 3, A13 हाफ -3, आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 3 मॉड के अंदर। तो ये कितना आएगा, हाफ -3 + 3 खत्म, 0। डी, डी की पोजीशन क्या है, A14, यानी कि आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 4। तो ये आएगा हाफ -3 + 4 इज 1, इट विल बी हाफ। चार पोजीशंस आ गई। अब हम क्या करते हैं, पहले इन चार पोजीशंस को यहां पे मिटा के रख लेते हैं। ठीक है, ए की जगह पर क्या था, कहां गया, ये रहा 1। बी की जगह पर क्या था, हाफ। सी की जगह पर क्या था, 0। और डी की जगह पर क्या था, हाफ। ठीक है, अब ई एफ जी एच की निकालते हैं। चलो ई, ई निकालते हैं। ई की पोजीशन क्या है, A21 हाफ -3 इंटू 2 + 1। ऐसे रखना ना, ये वाली आई होती है, ये वाली जे होती है। हाफ कितना आ जाएगा, -3 2 = 6, -6 + 1 -5, 5/2। एफ, एफ की पोजीशन क्या है, A22 हाफ -3 इंटू 2 + 2, which implies -3 2 = 6, यानी -6 + 2 माइनस का 4, यानी आएगा 4/2 इज 2। जी, जी की पोजीशन क्या है भाई, A23 हाफ -3 2 + 3, क्या आएगा, 3 2 = 6, -6 + 3, -6 + 3 कितना होता है, -3, तो 3/2। एच, एच की पोजीशन क्या है, A24 हाफ -3 2 + 4, तो 3 2 = 6 + 4 -2, होए होए, हाफ मॉड -2 यानी 2/2 1। आई की पोजीशन क्या है, A31
हाफ माइनस 3 प्लस 1, 3 3 जा 9, माइनस 9 प्लस 1 इज माइनस 8, 4। जे की पोजीशन क्या है, A32, हाफ माइनस 3 प्लस 2, तो कितना 3 दिया 9, 9 में से 2 गए 7, 7/2। के की पोजीशन क्या है 3 अरे अरे, हाफ 3 प्लस 3, तो ये आ जाएगा जी 3 3 जा 9 प्लस 3 माइनस 6/2, 3। एल की पोजीशन क्या है A34, हाफ माइनस 3 प्लस 4, 3 दिया 9 प्लस 4 माइनस 5/2। भाई ये सारे एलिमेंट्स अपने पास आ गए, रिप्लेस कर देते हैं। ई की जगह पर क्या है, कौन सा एलिमेंट है 5/2, एफ की जगह पर 2, जी की जगह पर 3/2, एच की जगह पर 1, आई की जगह पर 4, जे की जगह पर 7/2, के की जगह पर 3, एंड लास्ट इज सेल की जगह पर 5/2। लो जी, आपका मैट्रिक्स बन गया और सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए। चलो नेक्स्ट पार्ट, चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ए आई जे दे रखा है 2i माइनस जे, ठीक है। एलिमेंट्स निकाल लेते हैं, सेम कुछ भी नहीं करना यार। सबसे पहले ए निकालते हैं, A11, ये है 2 1 माइनस 1, क्या जगह 2 माइनस 1 इज 1। बी क्या है भाई A12, तो 2 1 माइनस 2, तो 2 में से 2 गया 0। सी क्या है भाई A13, यानी 1 माइनस 3, यानी 2 में से 3 गया -1। डी की पोजीशन क्या है भाई 1 4, 1 4, यानी 2 माइनस 4 इज -2। ई की पोजीशन क्या है 2 1, अरे यार मैं ब्रैकेट क्यों लगा देता हूं पहले से। 2 माइनस 1, 2 to 4 में से 1 गया 3। एफ की पोजीशन क्या है A22, फिर ब्रैकेट लगा दी मैंने पहले से। 2 माइनस 2, 4 में से 2 गया 2। जी की पोजीशन क्या है A23, 2 माइनस 3, 2 to 4 में से 3 गया 1। आई की पोजीशन क्या है A31, 3 माइनस 1, 3 to 6 5। आई तक हो गए, जे यहां निकाल देते हैं। जे की पोजीशन क्या है 3 2, यानी कि 3 माइनस 2, तो यह आएगा 3 दूनी 6 में से 2 गया 4। के की पोजीशन क्या है 3 3, तो ये हो जाएगा जी 3 माइनस 3, 3 to 6 3। एल की पोजीशन क्या है 3 4, 3 माइनस 4, 3 दूनी 6 में से 4 गया 2। अपने पास सारे एलिमेंट आ गए, रख दो। यहाँ पे ABCDEFGH था ना, वो मैंने बता दिया था। A1, B0, C -1, D -2,
3 2 1 5 सारे निकाले ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच तो निकाला ही नहीं। ओए होए, एच यहां निकाल देते हैं। ए 2 4 2 0, एच 0 आएगा जी। ए बी सी डी ई एफ जी एच ये 0 आएगा। आई इज 5 4 3 2, ये मैट्रिक्स आएगा। एच मैंने यहां निकाला, यहां भूल गया था मैं, एरो लगा देता हूं। आसान सवाल है, हो सकता है एमसीक्यू में एक आध सवाल आ जाए ऐसा, तो कर लोगे। नेक्स्ट सवाल चलते